इस वीडियो में समझेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का मैप देखेंगे और साथ में ज़िले भी देखेंगे और इसमें जो पर्वत है नंदा देवी, बंदरपुछ, कामेत, इसके बारे में भी समझेंगे और इसमें जो स्पेशल जो दर्रा है इसके बारे में समझेंगे। जो दो भागों में बांटा गया है गढ़वाल और कुमायूं के बारे में भी समझेंगे। आइए समझते हैं। और आप एक मैप रख लीजिए सामने में, एक फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों साथ में रखिएगा और देखते चले जाइएगा कि कहाँ पे कौन सा ज़िला अवस्थित है। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब देख लीजिए और आपको फिजिकल मैप में भी होगा और पॉलिटिकल मैप में भी होगा। ये तो पॉलिटिकल मैप में देख लीजिएगा तो ओनली आपका लोकेशन रहेगा ज़िला बाई ज़िला, और फिजिकल में देखिएगा तो पहाड़ भी होगा और वहाँ पे बर्फ़ का चट्टान भी होगा। आइए समझते हैं। और गंगा नदी वहीं से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। कैसे निकलती है इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, आइए आगे समझते हैं उत्तराखंड के बारे में। और यह 5वां क्लास है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि VVI है, ऑल इंडिया एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखिए मैप निकाल कर रख लीजिए, उत्तराखंड राज्य का ही ये मैप चल रहा है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देखा था और ये 5वां वीडियो है। धीरे धीरे क्लियर करते जाइए, जो मैं बोलता हूँ लिखते चले जाइएगा। देखिए नया मैप जारी कर दिया गया सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एक है, देखिए ये उसको लद्दाख दिखाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और ये दूसरा है जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश देख लिए हैं। अब ये समझते हैं उत्तराखंड के बारे में समझते हैं। समझ रहे हैं उत्तराखंड के जस्ट पूरा में कौन सा है, तो नेपाल है। देख रहे हैं मैप से देखिएगा, कोई चीज़ मैप से पढ़िएगा तो मैप से ज़्यादा समय तक याद रहेगा। जैसे जिस तरह ये लोकेशन है, देखिए लोकेशन हो गया, ये इधर पूरा बोलते हैं, इधर पश्चिम बोलते हैं, इधर उत्तर बोलते हैं, इधर दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, तो आप मैप से देखिएगा तो उत्तराखंड के पूरब में कौन सा है, तो नेपाल है। ऊपर देखिए तिब्बत है, चाइना वाला पार्ट है, ये तिब्बत है, ये ऊपर देख लिए। इधर नीचे कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इधर साइड में कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। इधर साइड में कौन है, तो हरियाणा है। इस तरह आप मैप से लोकेट कीजिएगा। समझ गए। आगे देखिए, जैसे मैं जिला समझते हैं इसके बारे में, ये तो देख लिए हैं, बेसिक नॉलेज है ये। अब देखिए जिला समझते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटकर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसको अलग कर दिया गया और उसमें उसका नाम दिया गया क्या, उत्तरांचल दिया गया। और उत्तरांचल का नाम बदलकर फिर 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। शॉर्टकट में इसे यूके कहते हैं। समझ गया, इतना तो बेसिक बात हो गया। और यह जो यहाँ पे जितने मठ है, चाहे देवभूमि बोलते हैं, और यह पर्यटन स्थल है, घूमने वाला बहुत जगह है। ये ज़्यादातर पर्यटन क्षेत्र के लिए विस्तृत है ये। समझ गए, जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी जो IAS प्रशिक्षण केंद्र होता है यहीं पे है, उत्तराखंड में है। हल्द्वानी पर्यटन क्षेत्र है। चमोली जिला, फूलों की घाटी, समझ गए, चमोली है। गोमतेश्वर उसका मुख्यालय है। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए यहीं पे आंदोलन किए थे, चिपको आंदोलन, चमोली जिला से। इसके बारे में समझते हैं, ये देखते हैं। देखिए उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड आपका मैप है, उत्तराखंड के मैप है ये। ठीक है, ये उत्तराखंड के मैप है। तो 2 भागों में बांट दिया गया है। देखिए ये मैप जो बना रहा हूँ इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। इसमें 7 जिला है और इसमें 6 जिला है। ठीक है, इसको बोलते हैं गढ़वाल बोलते हैं, गढ़वाल बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, कुमायूं, कुमायूं बोलते हैं। एक मिनट सर, देखिए इसको क्या बोलते हैं, कुमायूं। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, 2 भागों में बांटा गया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, कौन सा नाम है। एक का नाम है गढ़वाल और एक का नाम है कुमायूं। कुमायूं रेजिमेंट के ही मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको परमवीर चक्र पहला मिला था। समझ गए, यही सब आपका है। टिहरी बांध तो पढ़ते हैं, टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है, ये सब ये उत्तराखंड में है, 255 मीटर है। समझ गए। कोटेश्वर बांध पढ़ते हैं भागीरथी नदी पर, कहाँ पे है, तो यही पढ़ते हैं आप ना, भागीरथी नदी पर है, तो कोटेश्वर बांध यहीं पे है। अच्छा, जिम कार्बेट नाम सुने होंगे, उसका हाल ही में नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि यह रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1936 में इसका स्थापना किया गया था। IIT रुड़की के नाम सुने होंगे, सब यहीं पे है। हरिद्वार सुने होंगे नाम, कुंभ का मेला लगता है, सब यहीं पे है। समझ गए। देखिए आपको जिला पहचानता हूँ। देखिए ये 6 जिला समझ लीजिए, 6 जिला और ये 7 जिला। अब दूसरा कलर लेते हैं। देखिए ये आपका चंपावत जिला है।
देखिए यहाँ पर ये है, देखिए उधम सिंह नगर, ठीक है। देखिए उधम सिंह नगर ये हो गया। नैनीताल, गाना सुने होंगे, तालों में नैनीताल, नाचे ताता थैया, ये वाला गाना है ना। उधम सिंह नगर, नैनीताल। देखिए चंपावत जिला है, चंपावत जिला। एक पिथौरागढ़ नाम सुने होंगे, पिथौरागढ़, यही पिथौरागढ़ है। बागेश्वर, यही बागेश्वर है। अल्मोड़ा, समझ गए, ये अल्मोड़ा है। 6 जिला यहीं पे है। एक और समझिए ठीक से, देखिए बार बार देखिए, आपको जिला ही सब याद हो जाएगा। राज तो बात छोड़िए, राज तो आप सीधे देख लिए, जिला याद कर लीजिए। देखिए ये उधम सिंह नगर 1 हो गया, नैनीताल 2 हो गया, अल्मोड़ा हो गया 3 हो गया, बागेश्वर 4 हो गया, पिथौरागढ़ 5 हो गया और चंपावत 6 हो गया। 6 जिला हो गया, समझ गए, 6 जिला समझ गए आप। अब आगे देखिए, देखिए और इधर 7 जिला है। गढ़वाल, पीडी गढ़वाल है, ये चमोली है, यही फूलों की घाटी चमोली, पढ़े होंगे, फूलों की घाटी चमोली। ये रुद्रप्रयाग जिला है, टिहरी गढ़वाल जिला है। देहरादून यहाँ पे है, इसका जो हवाई अड्डा है जौली ग्रांट है देहरादून का। ये हरिद्वार है, समझ गए। ये ऊपर उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिला है। यहीं पे गंगोत्री है, गोमुख, समझ गए, गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से गंगा नदी निकलती है। आपको आगे बताएंगे कैसे कैसे निकलती है, ठीक है। ये आप याद करके समझिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए इसको, सारे के सारे समझ में आ जाएगा। जिला पहचान लिए तो राज कोई बातें नहीं है, राज के बारे में और भी जान जाइएगा। मेनली है कि लोकेट, आपको मैप के ओनली मैप में क्या होता है कि लोकेट स्थान समझिए कि कौन स्थान कहाँ पे है। देखिए अब देखिए ये हरिद्वार है आपका, यहीं से नीचे मैदानी भाग में बहती है गंगा नदी, आपको आगे बताएंगे। ऊपर चले जाइएगा तो हरिद्वार है ये, ठीक है। हरिद्वार के इस साइड में देखिए टिहरी गढ़वाल है, ये टिहरी गढ़वाल के जस्ट पूरा में रुद्रप्रयाग जिला है ये। और ऊपर देखिएगा तो उत्तरकाशी जिला है, ये बहुत बर्फीली चट्टान है, ये सब बहुत बर्फ़ है यहाँ पे। उसके बाद चमोली जिला है, ये चमोली जिला है, ठीक है। उसके बाद नीचे बागेश्वर है, इधर पिथौरागढ़ है, इसके नीचे क्या है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है ये, और ये पीडी गढ़वाल है। ये 13 जिला देख लीजिए। देखिए इसका सटा हुआ जो देश है और जो इसका राज्य है भारत का, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए इधर से तिब्बत वाला पार्ट है, ये समझ गए, ये तिब्बत वाला पार्ट है जो चाइना अटैक करके 1959 में ले लिया था तिब्बत से, ठीक है। और इधर देखिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देखिए इधर एक बार मैप देख लीजिए, इधर आपको मैं मैप भी दिखा रहा हूँ। भारत के मैप देख लीजिए एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगी कैसे कैसे सटा हुआ है। देखिए उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड है, इधर हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है, ठीक है। इधर देखिए इधर कौन सटा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश है, पूरा में नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। इधर तिब्बत वाला पार्ट है, तिब्बत वाला पार्ट है। इधर हरियाणा है, नीचे वाला हरियाणा क्षेत्र है, समझ गए, यही हरियाणा क्षेत्र है। तो यही आप लोकेट आपको करवाना है। ये पढ़ाने के तो बहुत चीज़ किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन समझाना है तो समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। तो देखिए फिर मिटाते हैं, एक बार और समझिए, बार बार समझिए, 2-3 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। पूरे राज्य के बारे में देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा तो झील नदी नाला कहेंगे एक बार में कि जम्मू कश्मीर कहाँ है तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश इधर हो गया, नीचे हरियाणा हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर नेपाल हो गया, यही तिब्बत चीन वाला पार्ट है। यहीं पे लिपू लेख दर्रा है, समझ गए, लिपू लेख एक तरफ तिब्बत की ओर लगती है, एक तरफ नेपाल की लगती है, समझ गए, लिपू लेख दर्रा है। इसके ऊपर धर्मा है, नीति है, माना है, ये सब जोड़ने वाला दर्रा है ये सब। एक बार और जिला एक बार समझ लीजिए, लास्ट बार ये समझा रहे हैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए मैप में देखते रहिए, आपको फिजिकल मैप भी दिखाएंगे कैसे कैसे पहाड़ है, बर्फीली क्षेत्र है ये, एक बार देख लीजिए। देखिए इधर जो है, इधर 6 जिला है, इधर 6 जिला है, 6, इधर 7 जिला है, ठीक है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत है, ठीक है। इतना जिला है, 6 हो गया। इधर देखिएगा तो हरिद्वार से आगे बढ़िएगा देहरादून, देहरादून से आगे बढ़िएगा उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला के नीचे आइएगा टिहरी गढ़वाल, नीचे पीढ़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग जिला और चमोली जिला है ये, समझ गए, यही 13 जिला है उत्तराखंड का।
और लोकेट भी कीजिएगा, आंख बंद करके 2-3 बार देखिएगा, जिसमें सोचिएगा मन में कि हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है, उसके नीचे कौन सा है, हरियाणा सटा हुआ है, उसके नीचे कौन है तो उत्तर प्रदेश पूरा के पूरा। यहीं से हरिद्वार मैदानी भाग में आती है और धीरे धीरे करके प्रयागराज चली जाती है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती खत्म विलुप्त हो चुकी है। तो गंगा यमुना के संगम होते हुए बनारस होते हुए, गाजीपुर बनारस होते हुए, पटना मुंगेर भागलपुर होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल के साइड से होते हुए निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये गंगा नदी। तो पहले उत्तराखंड में जो है उसके बारे में समझेंगे, और नदी का स्पेशल जो चैप्टर आएगा, स्पेशल सिर्फ नदी ही बताएंगे। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, दर्रा पहाड़ पर्वत हिल जितना भी है सबको अलग अलग से बताएंगे। इतना समझ लिया आप। अब आगे देखिए, और ये खाली मैप है। खाली मैप में आप लोग जरूर लिखिएगा, यहाँ पर हरिद्वार है, देहरादून है, इस तरह उत्तरकाशी जिला है, इस तरह आप लिख के देखिएगा तो आपको बहुत नॉलेज होगा। देखिए 2 भागों में बांटा गया है, इसको गढ़वाल बोलते हैं रेजिमेंट, और कुमायूं रेजिमेंट है ये, समझ गए। ये खाली मैप है देखिए। और दर्रा देख लीजिए, दर्रा 4 याद करके रखिएगा। लिपुलेख दर्रा, इधर नेपाल हो गया, इधर तिब्बत हो गया। मानसरोवर जाने के लिए आपको यहीं से जा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा लिख लीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ। लिपुलेख जो दर्रा है, लिपुलेख, यह भारत और चीन और नेपाल सीमा पर यह बसा हुआ है, ठीक है, ये दर्रा है ये। और इसमें जो तिब्बत के साथ जो पहला चीन व्यापार पॉइंट है ये, यानी कि जो चीन से के साथ तिब्बत के साथ व्यापार होता है, ये व्यापार पॉइंट की जगह से ये बनाया गया लिपुलेख दर्रा है ये दर्रा है। 2 पहाड़ियों के बीच में पतला रास्ता दर्रा होता है, क्योंकि ये आने जाने का रास्ता है। एक समय ऐसा नदी रहा होगा, ये दर्रा जो है आज के डेट में देख रहे हैं, जिसमें हिमालय नहीं था तो ये नदी रहा होगा। धीरे धीरे उठते उठते ये दर्रा हो गया और नदी अपना रुख मोड़ लिया ये, ठीक है। और यह रास्ता जो होती है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी रास्ता है ये, जहाँ पर शिव जी का जो दर्शन लोग करने जाते हैं, पर्यटक में धार्मिक स्थान पर जाते हैं, यही रास्ता भी है ये, समझ गए। अब देखिए धर्मा पर चलते हैं। धर्मा जो है ये भी तिब्बत जाने के लिए रास्ता है। नीति चलते हैं। नीति पर जो है यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है ये, समझ गए। कुमायूं रेजिमेंट के क्षेत्र में है ये, और कैलाश मानसरोवर भी जाने का ये भी रास्ता है ये भी नीति है ये। माना दर्रा जो है कुमायूं और गढ़वाल को जोड़ने वाला है माना दर्रा। तो ये 4 याद कर लीजिएगा। कोई लेख लिखेगा, समझे, कोई लेख लिखेगा उस पर धर्म का टिप्पणी चलेगा। ये कोई लेख लिखेगा तो धर्म का टिप्पणी चलेगा, उसके बाद नीति बनेगा, नीति पॉलिसी बनेगा, उसके बाद सब लोग मानेगा। इस तरह भी याद कर लीजिएगा। कोई लेख लिखेगा, कोई कहानी लिखेगा तो लिपु हो गया, उस पर धर्म का टीका टिप्पणी चलेगा और फिर नीति बनेगा, उसके बाद लोग मानेगा। ये 4 दर्रा याद कर लीजिएगा। इसी तरह ये खाली है, आप खाली में अपना आंख बंद करके सोचिएगा और फिर उसके बाद लिखिएगा इस तरह। ये क्या है, लिपु है, ये क्या है, धर्मा है, ये क्या है, नीति है, ये क्या है, माना है। इस तरह आप लिखिएगा, समझ गए। देखिए ये जब देखिएगा मेरा मैप है ये, मैं खुद इस पर टिक लगाया हूँ। देखिएगा ये आपका पॉलिटिकल हो गया, ये आपका फिजिकल हो गया। देखिए ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया सब है सब। देखिए ये देखिएगा तो बर्फीली क्षेत्र है ये, देखिए बर्फीली क्षेत्र है ये। और इसमें 3 पर्वत स्पेशल याद कर लीजिएगा, नंदा देवी, कामेत और बंदरपूछ। नंदा देवी, कामेत और बंदरपूछ जरूर याद कर लीजिएगा, और इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बनता है ये। देखिए इसमें 3 जरूर याद कर लीजिएगा। जो बृहद हिमालय है, नंगा पर्वत, बृहद हिमालय जो आती है नंगा पर्वत से लेके या जाती है नामचा बर्मा तक, समझिए। नामचा बर्मा जो जाती है अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, उसे बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, चाहे महान हिमालय या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। इसी के अंदर में बसा हुआ है बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। तो बंदरपूछ और कामेत के बीच में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सब वहीं स्थापित है ये, समझ गए। तो बंदरपूछ और कामेत के बीच में पहाड़ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल है यहीं पे, समझ गए। ये समझ गए। देखिए यही आपका है उधमपुर जिला है ये, ठीक है। ये नैनीताल देख रहे हैं, पिथौरागढ़ देख रहे हैं, ये सब नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये सब देखिए यहीं पे। जोशीमठ है, जोशीमठ देख लिए, यमुनोत्री देखिए, यमुना नदी, उत्तरकाशी जिला है ये सब यहीं पे है। और मैं बताया था हिमाचल प्रदेश में रिकोंगपिओ देख रहे हैं, ये तिब्बत से लगता है ये रिकोंगपिओ, किन्नौर जिसका मुख्यालय है, तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का है ये। देखिए देहरादून है ये, टिहरी गढ़वाल है, समझ गए। कोटेश्वर बांध यहीं पे बना हुआ है, देखिए ये हरिद्वार है यहाँ पे, इसी होकर गंगा नदी निकलती है, मैदानी क्षेत्र में जाती है हरिद्वार से। ये सब कर्णप्रयाग,
रुद्रप्रयाग, मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ, ये इसी तरह गंगा नदी चलती है, ये समझ गए। ये देख लिए, देखिए फिजिकल में, देखिए फिजिकल में इसी तरह है। देहरादून यह है, मसूरी की पहाड़ी है, समझ गए। कुमायूं हो गया, ये मसूरी की पहाड़ी, यहीं पे है आईएएस के प्रशिक्षण केंद्र है। ये आईएएस का जो प्रशिक्षण केंद्र होता है, यहीं पे प्रशिक्षित किया जाता है, ये समझ गए। आईएएस के प्रशिक्षण केंद्र है, यहीं पे आईएएस का प्रशिक्षण किया जाता है ये। और पूछेगा उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, तो नैनीताल में। काला पानी जो नेपाल के साथ, जो भारत के कुछ नेपाल हस्तक्षेप कर रहा था, तो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर ही है काला पानी जो है क्षेत्र। पंचप्रयाग पूछेगा तो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब है। नंदप्रयाग, ये पंचप्रयाग है, तो ये भी याद करके रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर, तो मसूरी में ही है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। देवभूमि किसे बोलते हैं भारत में, तो उत्तराखंड को बोलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ है, तो चमोली में है। यमुनोत्री किस पर्वत पर है, तो बंदरपुर से निकलती है यमुनोत्री नदी निकलती है, ये यमुना नदी निकलती है ये। इस तरह पूछे एग्जाम में। गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है, तो हरिद्वार में पहुँचती है। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है। कोटेश्वर और टिहली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भागीरथी नदी पर है। और याद कर लीजिए कि भागीरथी नदी को उत्तराखंड में गंगा नदी को भागीरथी नदी बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी को भागीरथी नदी ही बोलते हैं। ये दोनों एक ही बोलते हैं, समझ गए, ऐसे ही बोलते हैं ये। तो आगे देखते हैं, चलिए देखिए। अब देखिए गंगा नदी का मैं बता दिया हूँ, जो उत्तराखंड में स्पेशल बनती है, और प्रयागराज होते हुए, पटना होते हुए, भागलपुर होते हुए चली जाती है का पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल चलते बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। देखिए, तो ये आपको सतोपंथ एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ में, ठीक है। और इधर कामेट ग्लेशियर है, कामेट पर्वत पर, और वहाँ से ग्लेशियर से निकलती है, कामेट ग्लेशियर से धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी निकलती है। कामेट पर्वत से धौली गंगा नदी निकलती है, कामेट पर्वत से धौली गंगा नदी निकलती है। ये देख लिए, इधर है, देखिए इधर बद्रीनाथ है सतोपथ ग्लेशियर से। तो इधर से धारा जो निकलती है, विष्णु नदी निकलती है, विष्णु नदी से बोलते हैं, ठीक है। विष्णु गंगा नदी बोलते हैं इसे, ये जो है विष्णु गंगा नदी बोलते हैं, विष्णु गंगा नदी बोलते हैं। इधर से धौली गंगा बोलते हैं। दोनों आकर विष्णु प्रयाग में मिल जाता है, दोनों आके विष्णु प्रयाग में मिल जाता है। तो इसे उसी जगह बोला जाता है अलकनंदा नदी। सभी ये लाइन जो देख रहे हैं इधर से, सबको अलकनंदा नदी बोलते सामूहिक रूप से, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी को उत्तराखंड में बहू का दर्जा दिया गया है। तो नई नई बहू आती है तो घूंघट ओढ़ के आती है, तो धीरे धीरे चलती है। उसी प्रकार अलकनंदा नदी धीरे 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 चलती है। और भागीरथी नदी को सास का दर्जा दिया गया है। भागीरथी नदी कहाँ है, यही है, देखिए सास का, बड़ी तेज तूफान से आती है, दोनों टकरा जाती है इसी जगह, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो देखिए आप है, तो बद्रीनाथ से निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी, और इधर से कौन है, कामेट ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है और विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। इसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ये तो एक समझ में आ गया, विष्णु प्रयाग बोलते हैं इसे। इधर से एक ग्लेशियर है गंगा नदी, नंदा देवी है ग्लेशियर है, ठीक है ना। जो नंदा देवी ग्लेशियर है, तो नंदाकिनी नदी निकलती है, यही है, देखिए नंदाकिनी नदी निकलती है, और जाके आगे धौली गंगा में, जो अलकनंदा में मिल जाती है। देखिए धौली गंगा तो यहाँ पे है, दोनों मिलकर विष्णु गंगा नदी मिलकर अलकनंदा बना लेती है। इसके आगे बढ़ती है तो नंदा नदी ग्लेशियर से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, वो आती है और नंद प्रयाग में मिल जाती है। इसको नंद प्रयाग नाम दिया गया है। फिर आगे बढ़ती है तो एक पिंडारी ग्लेशियर है, से पिंडार नदी निकलती है, तो फिर आगे इसमें मिल जाती है, तो इसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग बोलते हैं, कर्ण प्रयाग बोलते हैं, समझ गए। सामूहिक रूप से चलते आ रहा है ये, समझ गए। अलकनंदा नदी ही सबको बोल देंगे, ये सीरीज वाला, ये सीरीज में अलकनंदा नदी ही बोलेंगे। अब इधर देखिए, इधर से चौड़ा बाड़ी ग्लेशियर है जो केदारनाथ के पास है। ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, यहाँ से, और आके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, इसे रुद्रप्रयाग बोलेंगे। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग। और इधर देखिए उत्तर काशी जिला में गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और इसे बोलते आते आते बहुत तेज आती है, बहुत तेज रफ्तार से। और इधर इसके बीच में खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर है ये, और इसे भिलांगरा नदी
आकर मिल जाती है किस में, भागीरथी नदी में, भागीरथी नदी में मिल जाती है। और इसी पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है, टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है। और यही टिहरी बांध परियोजना आते हुए देवप्रयाग में मिल जाती है। और उसके बाद गंगा नदी नाम पड़ जाता है इसका, और जाके मैदानी भाग में हरिद्वार में चला जाता है। हरिद्वार के बाद कन्नौज है, प्रयागराज है, आगे गाजीपुर, छपरा, पटना होते हुए फरक्का बैराज से दो निकल जाता है, दो मुंह, एक हुगली की तरफ, एक बांग्लादेश की तरफ, जिसको पद्मा नाम दिया जाता है। उसका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये अब गंगा नदी का जो उद्गम है। तो सीधे छोटा मोटा एग्जाम दीजिएगा तो गंगोत्री लिखा रहेगा ऑप्शन में, लेकिन जब बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो पूछिएगा देवप्रयाग में कौन कौन मिलता है, तो अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा देखिए, अलकनंदा सबको बोलते हैं, मैंने कितना बार बोला है अलकनंदा, इस पूरा का नाम अलकनंदे है। यहाँ से गंगा नदी नाम होती है, गंगा नदी, ठीक है, यहाँ देवप्रयाग में मिल जाती है तब। तो ये ग्लेशियर याद करके रखिएगा, एक बद्रीनाथ है और एक कामेत ग्लेशियर से है। बद्रीनाथ सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा नदी, और इधर से कामेत से निकलती है धौली गंगा नदी। दोनों मिल जाती है विष्णु प्रयाग, फिर आगे नंद प्रयाग, फिर आगे कर्ण प्रयाग, फिर आगे रुद्र प्रयाग, और आगे देव प्रयाग। ये समझ गए। और देखिए यमुनोत्री यहीं से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और आगे देखिए इधर से होते हुए प्रयागराज में मिल जाती है दोनों नदी। क्योंकि इधर से इटावा आता है, इटावा है, हमीरपुर है, बांदा जिला आती है इधर से चंबल जो नदी निकलती है, जाना पाओ महू जिला से निकलती, जाना पाओ पहाड़ी से, तो ये इटावा में चंबल नदी मिल जाती है, सहायक नदी है। पूछेगा यमुना के सबसे सहायक बड़ी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। इस तरह निकलती है ये, और ये दाईं छोर से आती है ये इधर से, और जाकर प्रयागराज में गंगा और यमुना मिल जाती है। सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, तो दोनों मिलकर फिर आगे बढ़ती है ऐसे। ये समझ गए। आपको नोट्स दिया जाएगा फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, इतना आप कर लीजिएगा तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। नदी स्पेशल में बताएंगे, सबको सब बताएंगे, नदी स्पेशल में सब के सब बताएंगे। समझ गए। पूछे एग्जाम में कि सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, तो यमुना नदी है। समझ गए। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। जैसे गंगा किनारे बसा शहर कौन कौन सा है, तो हरिद्वार है, वाराणसी है, कानपुर है, पटना है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। ऐसे एग्जाम में पढ़िएगा तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा ये। बस ऑल इंडिया एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दिया। फिर आगे देखिए, जो इसका मिलन होता है विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलकर होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है। समझ गए। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है। अलकनंदा जो है सब में मिला हुआ है, अलकनंदा जो है सभी में मिला हुआ है, देख रहे हैं, सब के सीरीज में आया हुआ है, बाकी सब यह जुड़ रहा है। ये देखिए, बंदरपूछ, कामेट एवं नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये 3 पर्वत याद कर लीजिएगा, पूछे एग्जाम में। बंदरपूछ और कामेट, नंदा देवी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। देखिए, बंदरपूछ और कामेट के बीच पहाड़ जो है उसका नाम क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल, ये सब बसा हुआ है। ये उत्तराखंड में शीतोष्ण मैदान को बुग्याल और पयाल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं छुट्टी मनाने जाते हैं और घास के मैदान होते हैं, इतना मुलायम होता है कि लोग जाते हैं, आराम करते हैं। बस ये सब घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं। पर्यटक की स्थिति से वहाँ पर उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा इसमें जीडीपी में ग्रोथ होता है। ये उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर है, यमुनोत्री और गंगोत्री। सबसे बड़ा गंगोत्री है, उसके बाद यमुनोत्री है। अब देखिए, मैप जरूर याद करके रखिएगा, मैप देखिएगा तो आपका लंबे समय तक याद रहेगा। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, 27 है, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूट गया और नाम उत्तरांचल पड़ गया, और फिर 1 जनवरी 2007 को नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर पूरा फैला हुआ है, समझ गए। और किलोमीटर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका पूरा के परिधि बोलता है ये। राज्य का 86.07% पर्वतीय है। कुल जिला 13 है। ये मैंने बोला कि 2 भागों में बांटा गया है, कुमायूं और गढ़वाल, इसमें 6 जिला है, इसमें 7 जिला है। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी बोला जाता है, तो मसूरी को। मसूरी का ही पठार है, वहीं पे IAS का प्रशिक्षण केंद्र है भी है, ये सब याद कर लीजिएगा। मसूरी खाने वाला दाल नहीं है, ये मसूरी जगह है। ये बहुत सारा फिल्म की शूटिंग होता है इधर भी।
उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री धाम और केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित है? तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला में ये सब स्थित है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया, IIT रुड़की है, यहीं पे है। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो मसूरी लाल बहादुर शास्त्री, यहीं पे IAS अकेडमी है ये। देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय तो नैनीताल में है ये। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है ये। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि 255 मीटर है, भागीरथी नदी पर है ये। और इसे उत्तराखंड में क्या नाम दिया गया है? तो सास का दर्जा दिया गया है भागीरथी नदी को, जो कि उठल पुठल मचाती है वो। और अलकनंदा को बहू का दर्जा दिया गया, शांति से घूंघट ओढ़ के आती है। इस तरह याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा था भाखड़ा नांगल, जो कि 225 है, यानी गुरुत्वीय है, भूकंप क्षेत्र में आता है ये सब है, तो गुरुत्वीय बना दिया है ये, 225 मीटर का है, 225 मीटर ऊंचा पर है ये। गंगा पहली बार मैदानी भाग में हरिद्वार में पहुंचती है, ये याद कर लीजिएगा, कितना बार क्वेश्चन बना हुआ है। यमुनोत्री बंदरपुछ पर्वत की ओर स्थित है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, ये 11वां हिमालयी राज्य है उत्तराखंड है ये। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, समझ गया, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। वैसे भी जो कुंभ मेला इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, तो हरिद्वार याद कर लीजिएगा क्योंकि उत्तराखंड में ये लगता है। रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है और IIT भी है, समझ गए। और जो टूरिस्ट वाला स्थल है रानीखेत, बहुत सारा फिल्म शूटिंग हुआ है। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मसूरी, ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या है कि दवा उद्योग बहुत ज़्यादा है। लक्ष्मण झूला है यहीं पे है। नैनीताल है। ये सब जगह पर्यटक स्थल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चमोली जिला है, ये सब है। वैसे तो सब का सब जिला है, वहाँ पर पर्यटक में लोग जाते हैं वहाँ पे। काला पानी जो जगह है उत्तराखंड एवं नेपाल के पास है, यहीं पे विवादित स्थान है ये। 2 सीमा लगती है, नेपाल के साथ और तिब्बत के साथ लगती है इंटरनेशनल। देहरादून में जौली ग्रांट हवाई अड्डा है। IMA का प्रशिक्षण स्थल भी उत्तराखंड में है समझे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो प्रशिक्षण केंद्र है देहरादून में ही है स्थित। चमोली जिला से ही चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। रामगंगा वैली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना उद्यान है, 1936 में इसका स्थापना किया गया था। इसी का नाम, पुराना नाम है जिम कार्बेट, इसका नाम बदलकर राम गंगा कर दिया गया है और रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली जिला में। इसे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो कुमायूं हिमालय का। बुग्याल किसे कहते हैं? पहाड़ों के बीच के हरे चारागाह को, यानी कि जो हरा हरा घास होता है उसमें बहुत अच्छा मौसम होता है, यहाँ पे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं ये सब एरिया में। देखिए, उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने वाला रिवाज है? तो देवी धुरा मेला यहीं पे है। यानी कि 2 गुट वाला है, एक गुट छाता ओढ़ के अंदर में रहता है और एक गुट पत्थर चलाता है, समझ गए, पत्थर चलाता है, इधर पत्थर चलाता है। उत्तराखंड के किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? तो पिथौरागढ़ से, जो कि पूर्वी क्षेत्र में है पिथौरागढ़। इस तरह आप समझिएगा मैप से, तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो देव प्रयाग वाला सब के सब आप 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, लिखिएगा, अपने आप सबको याद हो जाए। देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, इसे याद कर लीजिएगा, सब के सब क्लियर हो जाएगा ये। और 13 जिला याद समझ लीजिएगा कौन सा कहाँ लोकेट है, 2-3 बार देखिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो समझ गए, तो उत्तराखंड आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आगे वाला राज्य देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।